Assalamu alaikum, welcome to our online classes from Civilized Education System. Subject Geography, Class 8, Unit number 1, Math and Diagrams. Lecture number 2, Methods of Showing Statistical Data. Definition. In geography, diagrams are those conceptual sketches through which geographic information and data is transferred to the paper. ठीक है, ज्योग्राफी में जो डायग्राम्स हैं जिसको कंसेप्चुअल स्केचेस के जरिए आप शो करते हैं ज्योग्राफी, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन और डाटा ट्रांसफर करते हैं किस पे, टू द पेपर। पेपर के ऊपर आप डाटा को ट्रांसफर करने के लिए डायग्राम्स जो है उसके स्केच बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डायग्राम। इनको क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स कहा जाता है। There are 3 types of statistic diagram. 3 types हैं इसके: लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ। फर्स्ट में आपकी लाइन ग्राफ। इन दिस डायग्राम, जैसे आपको इसमें डायग्राम शो भी हो रही है, स्टैटिस्टिकल डाटा इज डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑन द ग्राफ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा जो है इसमें डिस्प्ले हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइंस ऑन ग्राफ। ग्राफ जो आपको इसके ऊपर आपको ये लाइन ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको लाइंस में शो किया जा रहा है। इन दिस ग्राफ 2 वेरिएबल्स आर डिस्कस्ड, वन एज अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड द अदर एज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसमें जो आपको डाटा जो है क्वांटिटी शेप में दिया गया है और इसको ग्राफ के थ्रू में लाइन ग्राफ में 2 लाइंस शो की गई हैं। जैसे आपको मिनिमाइज, ठीक है, आपको ब्लू लाइन शो की गई और मैक्सिमम के लिए रेड लाइन शो की गई है। और ये आपको क्या है? मंथली टेम्परेचर ऑफ लाहौर। जैसे आप एक सिटी का टेम्परेचर जो है नोट डाउन करना चाह रहे हैं थ्रू ग्राफ, लाइन ग्राफ के जरिए, तो आप इसका चार्ट इस तरीके से बनाएंगे टेम्परेचर। ठीक है, फिर आप नीचे इसके मंथ शो करेंगे और साथ में इसके ग्राफ की जो है मैक्सिमम उसको जो वेरिएबल दिए गए हैं क्वांटिटी वाइज। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? लाइन ग्राफ। अब इसके साथ इन दिस ग्राफ 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वन एज अ क्वांटिटी एंड अदर एज कांस्टेंट। ठीक है, एक तो जो है क्वांटिटी वाइज यानी कि वो चेंज होता रहता है, उसकी क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, और एक जो है कांस्टेंट यानी कि उसकी क्वांटिटी उसमें चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका बार ग्राफ। इन दिस ग्राफ वी शो क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ इक्वल विथ ऑन इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, इसमें जो आपका ग्राफ है इसको बार की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। द हाइट ऑफ बार वेरीज विथ क्वांटिटी। इनकी जो बार्स हैं इनको क्वांटिटी से शो किया जाएगा, वेरी किया जाएगा। बार्स कैन बी ड्रॉन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। जैसे आपको ये में शो हो रहा है, ये आपकी वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, ये आपकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसके थ्रू आप इस बार को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें कौन कौन से ग्राफ इसमें इसके ऊपर स्केच कर सकते हैं? पॉपुलेशन ऑफ बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान, लेंथ ऑफ कैनाल्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सर्वे, ईटीसी। वी कैन आल्सो शेयर एंड कलर द बार। ठीक है, यहाँ पे जो सर्वे आपको दिया गया है जो आपको इस पिक्चर में शो भी आ रहा है, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। इसको बार ग्राफ के नाम से शेयर, इसमें डिफरेंट कलर और जो शेड्स दिए गए हैं, जैसे ब्लू शेड है आपको जिसमें आपकी ये क्वांटिटी आपको बता दी गई 2.0 है। ठीक है, 2001 से 2002 में जो है 3.1 हो गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा जीडीपी एरिया जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो जिस तरह से जब हाई की तरफ जाएगा तो ये इसका ग्राफ बढ़ता जाएगा, बार बढ़ती जाएगी, और जब ये हाई से लो की तरफ जाएगा तो इसकी बार जो है नीचे की तरफ आ जाएगी और इसको क्वांटिटी से हम शो करेंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है पाई ग्राफ। ठीक है, समटाइम्स ज्योग्राफिकल डाटा इज डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड पाई ग्राफ। ठीक है, जो सर्कल फॉर्म में आपको जो डाटा शो किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, उसको पाई ग्राफ कहते हैं। ठीक है, एंगल वाइज जो सर्कल है उसको डिवाइड किया जा रहा है, उसका एंगल कितना है? 360 आपका एंगल आता है। ठीक है, इनटू डिफरेंट सेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, इसको जो 360 का एंगल आपको जो सर्कल में शो होता है उसको सेक्टर वाइज डिवाइड किया जाता है थ्रू फार्मूला। दीज सेक्टर्स आर गिवन इन डिफरेंट कलर्स, और यही जो सेक्टर्स हैं आपको डिफरेंट कलर में शो होते हैं। अब जो फार्मूला है कैलकुलेटिंग के लिए थ्रू जो एंगल जो हमने 360 का एंगल जो सर्कल वाइज है उसके लिए हम जो फार्मूला पुट करते हैं वह गिवन क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 360। इसी तरह से पाई ग्राफ को जो सर्कल हैज बीन डिवाइड टू डिफरेंट सेक्टर्स, जो हमने सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया है वो भी उसके लिए भी फार्मूला गिवन किया जाता है जिसको परसेंटेज वाइज डिवाइड किया जाता है। फॉर परसेंटेज फार्मूला कैन बी मॉडिफाइड एज फॉलोज: परसेंटेज वैल्यू मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 100।
जैसे इसका आपकी जो डायग्राम शो हुई है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आपकी स्ट्रेंथ बताई गई है, ग्रेड वाइज डिवाइड किया गया है, उसका जो आपका सेक्टर ऑफ इसका जो सेक्टर वाइज जो एंगल आपका जो टोटल पैराग्राफ का एंगल दिखाया गया है, टोटल एरिया ऑफ एंगल को डिवाइड किया गया है, जो कि टोटल एरिया ऑफ एंगल का 360, उसको सेक्टर वाइज जो आपका जिसमें 72, 80, 18, 108 और 90 जो डिग्री वाइज आपको ये सेक्टर शो हो रहे हैं, ये आपकी जो एरिया वाइज जो आपको स्टूडेंट्स को ग्रेड में डिवाइड किया गया है। जैसे 72 ए प्लस ग्रेड है तो 40 स्टूडेंट्स का ए प्लस ग्रेड है, तो उसको 72 डिग्री के साथ कलर ग्रीन में शो कर दिया गया। इसी तरह से डिफरेंट कलर्स देके आपको उसमें डिवाइड कर दिया गया। उसको फार्मूला के लिए क्या किया है, जैसे 40 स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाई टोटल एरिया ऑफ एंगल 360 कर दिया डिवाइड 200, तो हमारे पास टोटल इसके डिग्री किस सेंस में आ जाएगा 72। तो ये आपकी स्टूडेंट स्कोरिंग ग्रेड जो है आप इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर था। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।